नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। सोनम वांगचुक क्या देश के लिए अब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं रहे? क्या सोनम वांगचुक प्रधानमंत्री बनना चाहता है? क्या सोनम वांगचुक के अपने कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं या कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं? क्या है, कौन है ये सोनम वांगचुक? कैसे लोग जानते हैं और क्यों 17 दिनों से वो जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठा है, भूख हड़ताल पर बैठा है? क्यों? देश की जनता ये जानना चाहती है। मैं पूरे अखबारों में खोज रहा था, सोनम वांगचुक मुझे नहीं मिला। ये वो सोनम वांगचुक है जो ना जाने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कितने अवार्ड्स को ले चुका है। पर्यावरणविद रहा, सौर ऊर्जा से चलने वाली पूरी एक स्कूल बना डाली। और थ्री इडियट्स तो सबको याद होगा। थ्री इडियट्स वो एक ऐसी मूवी जो आज भी सब लोग जानता है कि फांसुक वांगडू कौन था। बात यह है कि आखिर सोनम वांगचुक को क्यों अरेस्ट किया गया था, फिर क्यों रिलीज किया गया, एक लंबी कहानी है। इसके पीछे अलग अलग हिसाब से एक अलग थ्योरी गढ़ी जाएगी। ये डिपके क्यों आकर के जंतर मंतर पे कॉकरोच पार्टी बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहा है? क्यों सोनम वांगचुक को लगा कि मुझे भी जाना चाहिए? हालांकि बहुत समय से सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। बावजूद जंतर मंतर पर सरकार बात करना नहीं चाह रही है। संवाद के सारे रास्ते लगता है जैसे ब्लॉक कर दिए गए। लोगों को लगता होगा, सरकार को लगता होगा, एक वर्ग को लगता होगा, एक सपोर्टिंग विंग को लगता होगा कि चलो सोनम वांगचुक जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। चलो मान लिया कि सोनम वांगचुक कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। ये भी मान लेते हैं कि चलो इसी बहाने डिपके जो है एक दूसरा अन्ना हजारे के नाम पर एक नई पार्टी को खड़ा करना चाहता है, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहता है। मैं तमाम चीजों को मान लेता हूं, मगर मेरे सिर्फ एक सवाल है, क्या सोनम वांगचुक जिस मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठा है वो गलत है? क्या बच्चों के भविष्य की बात करना वो गलत है? क्या देश में अगर पेपर लीक का मामला उठता है तो वो क्या वो गलत है? तो सोनम वांगचुक जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा है देश में, आज वो पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। आपको याद होगा 1988 की हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख। ये सोनम वांगचुक का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसने सौर ऊर्जा से चलने वाले के स्कूल को शुरू किया। अब भाई अगर आप इन तमाम चीजों को देखो, सोनम वांगचुक 60 साल का हो जाएगा। अब इसकी जो अगर कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस, मैं मान सकता हूं कि चलो है, तमाम चीजें हैं, सब कुछ है, सरकार का जो शंका है, संशय है, वो सब अपनी जगह पर है। मगर जिस मुद्दे पर आज पूरा जंतर मंतर एक है, अगर आपको लगता है ये मुद्दा ही गलत है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो देश में कभी कोई आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन तो ऐसे भी होते हैं ना, संसद है, विधायिका है, नहीं सुना जाता है। तो आज लोग महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हुए, या चलिए हम लोग आंदोलन के रूपरेखा को शांतिपूर्ण ढंग से रख भी रहे, यही तो होता रहा है। 1974 में बिहार में इतना बड़ा जेपी मूवमेंट हुआ, किस चीज के लिए हुआ था? शिक्षा के लिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, यही लड़ाई लड़ी गई। और देश में तब भी आंदोलन हुआ है जब गंगा को बचाने की बात हुई है। आपको याद होगा प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 109 दिनों तक उन्होंने आंदोलन किया निर्मल गंगा के लिए। इस दुनिया में नहीं, अब शायद लोग भूल भी चुके होंगे, क्योंकि अब उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है ना जल्दी, नई पीढ़ी को बताया नहीं जाता। अब तो नई पीढ़ी को कुछ और ही बताया जाता है। ये कॉकरोच पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, आखिर ये तमाम पार्टियां बनी क्यों? आज बॉलीवुड के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही है, उनको अनशन तोड़ देना चाहिए। इस बंदे को क्या मिल रहा है बताओ? चलो ठीक है, आपके सारे आरोप अपनी जगह पर है। क्या हम ये सोचकर बैठ जाए घर पर कि अब क्या होगा? ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग नहीं दे रहा है ना वो। क्यों? सरकार ने नहीं मांगा ना इस्तीफा, री एग्जाम हो गया भाई साहब देश में, मगर इस्तीफा नहीं हुआ। अधिकारों की बात करने में भी हमको लगता है कि पता नहीं वो एक पार्टी बुरा मान जाएगा। अब एक पार्टी बुरा मान जाएगा, इसलिए आप आराम से घर में बैठिए, आप भी परेशान रहिए, अगला भी परेशान रहेगा। पूरे हिसाब से देखें तो सोनम वांगचुक, आप याद रखिएगा, ये वही बंदा है जिसने आईसी स्तूप और तमाम चीजों को
एक नया मॉडल दिया, और 1994 में ऑपरेशन न्यू होप्स, लद्दाख मूवमेंट्स, और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि से अवार्ड भी मिला हुआ है सोनम वांगचुक को। तो एक सोनम वांगचुक की कहानी अगर अखबारों में नहीं छपेगी तो उसके इतिहास को नहीं लोग भुला देगा। आज भी 3 इडियट्स याद आता है कि आप ना जब सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर एक्सेलेंस की बात करता है। ये जीवन जो है ना रोबोट की तरह नहीं है, अभी लोग रोबोट हो चुके हैं। और मुझे लगता है ये जो आंदोलन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसका पॉलिटिकल माइलेज क्या है नहीं है, मगर ये मुद्दा तो है। और एक सही मुद्दे के लिए अगर आदमी बैठा है तो उसके लाख पॉलिटिकल एम्बिशंस रहे हों, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो मुद्दा देश के भविष्य के लिए है, वो मुद्दा देश के बच्चों के लिए है, वो मुद्दा देश के छात्रों के लिए है। और इन तमाम मुद्दों पर भी हम बात नहीं करेंगे तो फिर मुर्दों के समान रह करके कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। बाकी सभी लोग समझदार हैं। सोनम वांगचुक अपना भूख हड़ताल तोड़ दें, अनशन तोड़ दें, उनका सेहत रहे, वो रहेंगे इस देश में, तो ऐसे बहुत सारे अनशन होते रहेंगे। मगर इन तमाम चीज़ों के लिए वांगचुक जैसे लोगों का होना जरूरी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।